तो आज से हम श्वेताश्वतर उपनिषद आरंभ करेंगे। अभी तक हमने वैसे 8 उपनिषद कर चुके हैं। ईशोपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, ये उपनिषद हम कर चुके हैं। 2 बड़े उपनिषद वो तो बाद में देखेंगे। तो अभी श्वेताश्वतर रह गया था, श्वेताश्वतर वो हम आज करेंगे। तो ज्यादा हम मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। उपनिषद क्या है, उनके इंट्रोडक्शन वगैरह तो आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप वो यूट्यूब में देख सकते हैं उपनिषद की प्ले लिस्ट में। अ, संक्षेप में, इन नटशेल, वैदिक साहित्य में, वैदिक लिटरेचर में जो लास्ट पार्ट है वो उपनिषद है। पहले वेद, जिसको हम अपौरुषेय परमात्मा की वाणी मानते हैं। हम मतलब सारे ऋषि मुनि आचार्य धर्मशास्त्र मानते हैं, पुराण सभी। और उसके बाद वेदों से रिलेटेड 3 तरह के लिटरेचर बने। ब्राह्मण ग्रंथ, जो बेसिकली कर्मकांड को एक्सप्लेन करता है वैदिक कॉन्टेक्स्ट में। आरण्यक लिटरेचर, जो कर्मकांडों के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको व्याख्या करता है, कर्मकांडों के जो आध्यात्मिक पक्ष है। और उपनिषद, जो वेद ब्राह्मण और आरण्यक तीनों लिटरेचर में जो भी स्पिरिचुअल पार्ट है उसके बारे में बात करता है। तो उपनिषद लिटरेचर पूरी की पूरी तरह स्पिरिचुअल लिटरेचर है। जब हम स्पिरिचुअल कहते हैं, इट्स अबाउट आत्मा, परमात्मा, लाइफ, दिस लाइफ, आफ्टर लाइफ, इन सब चीजों से रिलेटेड जो डिस्कशन है। ये सब चीजें वेदों में भी है, तो फिर उपनिषद अलग क्यों? वेदों में तो सब तरह की चीजें मिलती। वो जंगल है, आपको वहां कोई चीज पाने जाना है, आपको बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। तो उपनिषद एक स्पेसिफिक लिटरेचर है। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ज्ञान चाहिए तो आपको सिर्फ उपनिषद पढ़ना है, तो आपको सारे चीजें वहां मिल जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए उपनिषदों का दूसरा नाम पड़ा वेदांत। और वेदांत का अर्थ होता है जो वेद के अंत, अंत मीन्स कंक्लूडिंग लिटरेचर। कंक्लूडिंग लिटरेचर 2 सेंस में, स्ट्रक्चर के दृष्टि से भी और सब्जेक्ट की भी दृष्टि से। स्ट्रक्चर के दृष्टि से वेद ब्राह्मण आरण्यक और द लास्ट में उपनिषद। सब्जेक्ट के दृष्टि से जो सनातन धर्म के 4 पुरुषार्थ है, 4 गोल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष इज लास्ट ऑब्जेक्टिव है, लास्ट गोल है। और वेदों का वो जो मोक्ष पार्ट है, स्पिरिचुअल पार्ट है, जो जहां इनको समराइज किया गया वो उपनिषद है। तो वेदांत कंक्लूडिंग लिटरेचर है, सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रक्चर वाइज। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। उपनिषद की सिंपल अगर शब्दों को, जो उपनिषद वर्ड है उसको तोड़े तो उप प्लस नी प्लस शद। शद धातु है, उसके बहुत बहुत सारे अर्थ हैं, पर उसकी 2-3 सिंपल मीनिंग है। सद मतलब बैठना, उप कहते हैं पास, क्लोज, नी मतलब एब्सोल्युटली, इंडीड, अर्थात गुरु के पास बैठ के जो ज्ञान मिलता है वो उपनिषद। तो आप कहेंगे गुरु के पास बैठ के तो बहुत सारे ज्ञान मिलते हैं, तो सारे उपनिषद होंगे क्योंकि टीचर से तो ज्ञान सीखते हैं। नहीं, ज्यादातर जो जो जितने भी ज्ञान, एक्सटर्नल ज्ञान है, वो बिना गुरु के डायरेक्ट गाइडेंस में भी आप पा सकते हैं, बुक्स पढ़ के,
एक्सपीरियंस करके। पर जहां आपको डायरेक्ट गाइड की, टीचर की, और वो टीचर कौन है? जो एक्सपीरियंस्ड है, जो रियलाइज्ड है। तो वो जो रियलाइज्ड गुरु है, उसके गाइडेंस में, उसकी केयर में आप जो रियलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसके बाद आप परमात्मा को रियलाइज करते हैं। वो जो रियलाइज्ड ज्ञान है वही रियल ज्ञान है। और वो ज्ञान मिलता है गुरु के पास बैठने से। उसी ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। तो उपनिषद का ज्ञान जो हमारे तक पहुंचा, वो कैसे पहुंचा? उन जिज्ञासु लोगों ने, जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, जिन लोगों की जानने की इच्छा थी, वो लोग उन लोगों के पास गए जिनको रियलाइजेशन हो चुका है। उनके बातचीत के थ्रू जो एक रियलाइज्ड पर्सन ने जो बताया, वो आगे जाकर उपनिषद ज्ञान बना। तो गुरु के पास होने से जो ज्ञान मिला वो उपनिषद, उपनिषद। दूसरा, इस ज्ञान को पाने से नष्ट होता है। क्या नष्ट होता है? जब आप आत्मज्ञान को या परमात्मा ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पाते हैं, तो आपकी जो डिल्यूजन है, जो भ्रांतियां है, या जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, वो परमानेंटली नष्ट हो जाता। कि मैं कौन हूं, इसके बारे में हमारी इग्नोरेंस से ज्यादा भ्रांतियां है, डिल्यूजन है, वो नष्ट हो जाता है। तो तीसरा होता है सदधाता का सदलुर्गतौ जाना। अब ऐसा ज्ञान जिसको पाने के बाद आप परमानेंटली इस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ से छुट के उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं। गेटिंग। तो सद धातु के तीन अर्थ हैं: बैठना, टू सीट; विसरण, नष्ट होना, टू डिस्ट्रॉय; और प्राप्ति, टू गेट और गेन। तो ये तीनों धातु, इस धातु के रूट के जो तीनों अर्थ हैं, वो तीनों के तीनों अर्थ उपनिषद लिटरेचर में फिट बैठते हैं। अब दूसरा जो जानना है कि ये जितने भी उपनिषद हैं, वो किसी ना किसी वेद से या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कुछ कुछ उपनिषद ऋग्वेद से रिलेटेड है, कुछ यजुर्वेद से। तो यजुर्वेद के दो पार्ट हैं: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो कोई ना कोई उपनिषद या तो डायरेक्टली किसी वेद से, वेद का पार्ट है, जैसे ईशावास्य उपनिषद, वो शुक्ल यजुर्वेद का जो 40th चैप्टर है, उसका आज इट इज है। कुछ उपनिषद उस वेद से इनडायरेक्टली, मतलब जो ब्राह्मण है, कुछ ब्राह्मण लिटरेचर का पार्ट है। कुछ लिटरेचर, कुछ उपनिषद जो आरण्यक है, कुछ आरण्यक लिटरेचर का पार्ट है। और कुछ उपनिषद ना ब्राह्मण के पार्ट है, ना आरण्यक के पार्ट है, ना किसी वेद के पार्ट है, पर स्टिल इनडायरेक्टली वो किसी वेद को विलंग करते हैं। जैसे जो उपनिषद हम आज पढ़ेंगे, श्वेताश्वेतर उपनिषद, ना वो वेद से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ना ब्राह्मण से, ना आरण्यक से। तो वो एक इंडिविजुअल उपनिषद है, इंडिपेंडेंट उपनिषद है, पर वो कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटेड है। मैंने कहा इसके बारे में आपको ज्यादा जानना है, आप उपनिषद की वो वीडियो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्योंकि जब हमने उपनिषद सीरीज स्टार्ट की थी, उस समय उपनिषद के इंट्रोडक्शन के रूप में पूरे 1 घंटे की दिया था, तो उसमें बहुत ज्यादा तो आज बोलने का कोई सेंस नहीं है। मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। हर उपनिषद की जो उसकी स्ट्रक्चर है, वो अलग अलग है। कुछ उपनिषद बहुत छोटे हैं, जैसे मांडुक्य उपनिषद।
ईशावास्य उपनिषद। कुछ बहुत बड़े हैं जैसे बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। कुछ मिडिल लेवल के उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में सिर्फ 12 सेंटेंसेस है। छंद ईशावास्य उपनिषद में 18 वर्सेस हैं, मंत्र हैं, तो छोटे छोटे हैं। श्वेता श्वेतर उपनिषद मिडिल लेवल की हाईएस्ट, मतलब मिडिल लेवल का है पर थोड़ा बड़ा है। हाँ, एक चीज और क्लियर रखें, उपनिषद तो आपको बाजार में 200 से ज्यादा मिलेंगे। कलेक्शन, 200 उपनिषदों का कलेक्शन, 100 उपनिषद का कलेक्शन। और जैसे कि आपको पता है, हमारे सोकल्ड धर्माचार्य, साधु, सन्यासी, पंडित, आचार्य एक एक तरह के बिजनेस करते हैं, तो वो कुछ भी बोल जाते हैं जो उनको बाजार में मिल गया। वो भी 200 उपनिषद, 150 उपनिषद, 100 उपनिषद बात करते हैं। और कोई भी उपनिषद उठा के पढ़ाने लग जाते हैं कि क्योंकि उनको लोगों को जोड़ना है। जी कैवल्य उपनिषद, जी यम उपनिषद, है ना, अग्नि उपनिषद, आदि आदि। पर ये उपनिषद के नाम पर, उपनिषद के नाम को, ब्रांड को, बेस्ट वर्ड विल बी ब्रांड, उपनिषद ब्रांड को यूज करके लिखे गए अलग अलग लिटरेचर हैं जो बहुत बाद में लिखे गए। सिर्फ उन्होंने उपनिषद नाम रखा अपना बुक का, जिससे कि इस ब्रांड से ये ग्रंथ पॉपुलैरिटी को पा सके। पर उपनिषद जिस जिस ऑथोरिटी को रखते हैं, वो सिर्फ 11 उपनिषदों के 11 उपनिषद होते हैं। और 2 उपनिषद है जो बहुत लेटर है, पर उनकी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी अच्छी होने से वो 11 प्लस 2 तो 13 उपनिषद मान सकते। वो 2 हैं, कौशिक उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। इस तरह टोटल 13 उपनिषद। उसके बियॉन्ड कोई उपनिषद नहीं, सिर्फ ब्रांड को यूज किया गया है। जैसे कोला ब्रांड जो पॉपुलर हो जाता है, तो दुनिया के ज्यादातर देशों में, हाँ, अपनी कोई भी ड्रिंक को कोला के नाम पर बेचने लग जाते हैं, है ना। जो जो कोई भी ब्रांड पॉपुलर हो जाता है बाजार में, आप उसको उसका जो सस्ता वर्जन है वो भी मिलने लग जाता है। इसी तरह उपनिषदों की ब्रांड को यूज करके बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। पहली चीज, श्वेता श्वेतर उपनिषद में इसका नाम पड़ा क्योंकि इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है श्वेताश्वतर। पर श्वेत कहते हैं व्हाइट, अश्व कहते हैं हर्ष, तर कहते हैं बियॉन्ड। हर्ष मतलब अपनी इंद्रियों को कहते हैं। कभी कभी जो नाम होता है ना, उसकी ज्यादा एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति करने का बहुत ज्यादा सेंस नहीं रहता। सपोज मेरा नाम सूर्य नारायण है और आप व्याख्या करने बैठ जाएं, मतलब सूर्य मतलब सूर्य, सन, नारायण मतलब भगवान, तो फिर आप मुझे भी पूजने लग जाएंगे। मतलब नाम का, जब कोई शब्द किसी का नाम होता है, वो उसका नाम है। उस शब्द के अर्थ के साथ उसका नाम सा कनेक्शन नहीं होता। ये वी नीड टू बी केयरफुल है ना। जब हम किसी का नाम है, फिर उसकी व्युत्पत्ति करके फिर हम ज्यादा अन्याय करेंगे उस व्यक्ति के साथ। है ना, नहीं। तो ये ध्यान रखने की बात है। नाम हमारे यहाँ संस्कृत में कहते हैं यदृच्छा शब्द है, अर्थात ये कोइंसिडेंटली अर्थात रैंडमली दिया गया नाम होता है। माँ बाप के द्वारा दिया जाता है, या गुरु, प्राचीन काल में टीचर्स भी नाम देते थे। तो कुछ चीजें जो उसका मीनिंग है कभी जस्टिफाई करता है, नहीं करता है, तो इसलिए उसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पर पर श्वेता श्वतर, मतलब इसकी अगर आप मीनिंग समझना चाहें क्यूरियोसिटी के कारण, श्वेत कहते हैं व्हाइट, अश्व कहते हैं घोड़ा, तर कहते हैं बेंड जाना। इसका मतलब होता है घोड़े, सफेद घोड़े से बेयॉन्ड। घोड़ों इंद्रियों को भी कहा जाता है, जैसे आपने कठोपनिषद में पढ़ा, इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। ये इंद्रियां हय हैं, घोड़े हैं, और ये जो मैटेरियल चीजें हैं ये उनके घास हैं जिसको घोड़े खाते हैं। उसके जो बियॉन्ड है,
मतलब जो आत्म तत्व है, संसार तत्व है, उसको समझने के लिए। अब आते हैं इसे श्वेताश्वतर उपनिषद की क्या जो स्ट्रक्चर है। इसमें टोटल 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर की जो श्लोक नंबर है वो अलग अलग है। ऑल टोटल 113 करीब श्लोक हैं। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो सनातन धर्म के जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी मिलती है। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 3 दर्शनों का काफी सारा जो मटेरियल है श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। मतलब अगर आपको वेदांत, सांख्य या योग, ये 3 दर्शनों को ठीक से समझना है तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में काफी आपको हेल्प मिलेगा। तो ये एक रीजन है। ये बहुत ही यूनिक टाइप की उपनिषद है, और उसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन से, मॉडर्न डेज की क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन है कि ये दुनिया बनी किससे, ना, इसका प्राइम कॉज क्या है, और उसमें आधे दर्जन करीब ऑप्शंस दिए गए। टाइम, कोइंसिडेंस, एलिमेंट्स, एटम्स, कॉन्शसनेस, बहुत सारे उसमें ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए। फिर टॉपिक है गॉड, मैटर और मैन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये मॉडर्न डेज के क्वेश्चन है, मैन, मैटर एंड गॉड। हाँ हाँ, जो या आपने बोला ये शुक्ला यजुर्वेद, शुक्ला मतलब वाइट, यजुर्वेद से, या वाइट? ओके। कृष्ण मतलब ब्लैक। ऐसा है कि वैसे तो 4 वेद हैं, पर अपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। 4 वेद होने पर भी यजुर्वेद 2 तरह के मिलते हैं। एक को कहते हैं शुक्ल, मतलब लूजली ट्रांसलेशन करे व्हाइट। कृष्ण यजुर्वेद लूजली ट्रांसलेशन करे ब्लैक। पर इसके पीछे एक कारण है, लॉजिक है। वो है कि जो यजुर्वेद है वो यज्ञ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होते हैं वो यजुर्वेद के मंत्रों से ही होते हैं। तो यजुर्वेद इज प्योरली रिलेटेड टू यज्ञ। ठीक है। और वो जो यजुर्वेद के मंत्रों को यूज किया जाता है, यज्ञ में क्या होता है, एक तो मंत्र, कोई भी यज्ञ, होम हवन आपके घरों में या मंदिर में या जो होता है वो तो सिर्फ वो एक तरह के काफी बिगड़ा हुआ होता है, वो वैदिक तो अब कम बचा हुआ है। और जो थोड़ा बहुत है भी वो सिर्फ डेली अग्निहोत्र की तरह। जो बड़े यज्ञ तो अब रेयरली कहीं होते हैं। पर जो यज्ञ होते हैं उसमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो मंत्र और एक विधि। विधि का अर्थ होता है जो इंजंक्शन है। जैसे जो ब्रह्मा है या जो उद्गाता, जो 4 तरह के पृष्ठ होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ये सब चीजों पर मैंने बहुत बार व्याख्यान किया है, वो आपको यूट्यूब वगैरह में मिलेगा। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को विधि और निषेध कहते हैं। वो ब्राह्मण ग्रंथों में डिटेल में है। अब यजुर्वेद के मंत्र को पढ़, अच्छा, यज्ञों में क्या होता है, आप कुछ भी करेंगे उसका एक प्रोसीजर फॉलो करना है, और उस प्रोसीजर के लिए एक मंत्र होता है। सपोज आप पानी हाथ में लेंगे, उसके लिए भी एक मंत्र होगा और उसके लिए एक प्रोसीजर होगा। आप पानी को छिड़केंगे, उसके भी एक प्रोसीजर का रूल है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर मंत्र है। सपोज उस पानी को आप पिएंगे, वो पीने का भी एक मंत्र होगा और उसकी एक प्रोसीजर, फिक्स्ड प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सपोज देखिए, आपको घी में आहुति देना होता है। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वो घी कहाँ से निकलता है? दही से। दही को मथने पर, दही दूध से, दूध गाय से, स्टार्टिंग यहीं से होगी।
गाय को जब दुहा जाएगा, मतलब जिस घी से आप यज्ञ में यूज करेंगे, वो जो दूध को जब आप दुहेंगे, उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप कैसे दुहेंगे। आप किसी भी घी से आहुति नहीं कर सकते। जैसे रूल्स होता है कि बछड़ा जब दूध पी ले, उसका पेट भर जाए, तो बछड़े को खोलना पड़ता है, गाय को हरे घास खिलाना पड़ता है, पेट भरना और वो सबके लिए मंत्र है। बछड़े खोलने का एक प्रोसीजर है, उसके लिए भी मंत्र है। हरे घास खिलाने का भी मंत्र है। फिर वो जो ग्वाला है, काउ बॉय, वो उस थन को धोएगा, क्लीन करेगा, उसका एक प्रोसीजर है और उसके मंत्र हैं। फिर वो दूध निकालेगा बछड़े पीने के बाद, उस निकालते समय का भी मंत्र है। फिर इसको गर्म कैसे किया जाएगा, उसके मंत्र और प्रोसीजर दोनों। फिर गर्म करने के बाद ठंडा किया जाएगा, ठंडा करने के बाद उसको जो दही बनाने की प्रोसीजर है। फिर दही बनाने के बाद जब उसको मथा जाएगा, मथने के बाद जो मक्खन निकलेगा, मक्खन निकलने के बाद जो उसको गर्म करके घी निकलेगा, ये घी बनने और उस घी को हवन कुंड तक लाना, मतलब गाय से लेकर घी को हवन कुंड तक लाने में कम से कम आधे दर्जन प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है। और उस प्रोसीजर के साथ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं और वो यजुर्वेद के मंत्रों के यूज होता है। और ये प्रोसीजर सब कहाँ है? ये सब चीजें ब्राह्मण ग्रंथों में होते हैं। और वो जो मंत्र यूज होता है वो यजुर्वेद के मंत्र। तो मंत्रों का यूज एक पर्टिकुलर एक्ट में करना, कौन सा मंत्र करना और क्यों करना, उसका क्या मीनिंग है, उस कर्मकांड के, कर्मकांड मतलब यज्ञ से सेंस। तो यजुर्वेद का मंत्र पूरी तरह इन्वॉल्व होता है यज्ञ में। तो क्या हुआ आगे जाकर, जो कर्मकांडी विद्वान समझ में आ रहा है? दोज हु आर द स्कॉलर्स ऑफ रिचुअल्स, याज्ञिक रिचुअल्स। कर्मकांड मतलब याज्ञिक रिचुअल। जो स्कॉलर थे, उन्होंने अपने इजीनेस के लिए, अपने आप को इजी करने के लिए क्या है कि आपको सामने यजुर्वेद के मंत्र भी रखना है। फिर इस मंत्र का जो इंटरप्रिटेशन या एक्सपोजिशन ब्राह्मण ग्रंथ में मिला है, फिर उसकी जो उस पर्टिकुलर जो रिचुअल किया जाएगा, उस रिचुअल की जो विधि है, इसको इसको दो अलग अलग बुक्स में पढ़ना मुश्किल हुआ। तो क्या किया, तो आगे जाकर विद्वानों ने तो एक यजुर्वेद का वो मंत्र लिया, मंत्र के नीचे वो ब्राह्मण पाठ लिख दिया, जो ब्राह्मण पाठ, जो मंत्र का रिचुअल में जो यूज है, उसकी क्या, उस रिचुअल के कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है। तो उन्होंने क्या किया, यजुर्वेद के उन मंत्र और मंत्रों के साथ ब्राह्मण ग्रंथों की वो जो एक्सपोजिशन है, उसको एक साथ करके बुक बना दिया। अब ये तो प्योर वेद तो नहीं है, क्योंकि अब ये जो छपने लगे या पढ़ाई जाने लगे, अब ये तो मंत्र और मंत्र के नीचे ब्राह्मण वाक्य है, वो ब्राह्मण वाक्य जो मंत्र से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया कृष्ण यजुर्वेद, मतलब दूसरी भाषा में कहे जो मिक्स्ड वेद है। शुक्ल यजुर्वेद कौन है? जिसमें कोई ब्राह्मण वाक्य मिलावट नहीं हुआ, प्योर जो मंत्र का जो पार्ट है सिर्फ आज इट इज रहा, उसको कहा शुक्ल। तो शुक्ल व्हाइट का यहाँ मतलब है प्योर, जहां कोई मिक्सचर नहीं हुआ। कृष्ण मतलब जिसमें मिक्सचर हुआ है। क्या मिक्सचर हुआ है? ब्राह्मण वाक्यों का। बात समझ में आई? कृष्ण और यजुर्वेद। फिर आगे जाकर के दो तरह के वेद, यजुर्वेद के दो ब्रांच बन गए, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। उनको पढ़ने वाले, उनको रिसाइट करने वाले, उनकी जो ब्राह्मण आरण्यक सब अलग, उपनिषद तक भी धीरे धीरे नए अलग डेवलप। तो इस तरह का ये कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू। तो आज हम श्वेता श्वेतर उपनिषद की जो क्या कहते हैं मंगलाचरण, इसको कहते हैं इन्वोकेशन, वो हम लेते हैं। और वो इन्वोकेशन यही है जो आप रोज क्लास से पहले पढ़ते हैं, है ना?
ये है उसकी। हर उपनिषद की शुरुआत में एक इन्वोकेशन होता है जो जो कि उपनिषद का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिए। इन्वोकेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द उपनिषद। इसको कहते हैं शांति मंत्र, है ना, शांति मंत्र कहते हैं। ये जस्ट कोई काम शुरू होने से पहले आप कुछ एक इन्वोकेशन टाइप का करते हैं तो इन्वोकेशन, तो ये उपनिषद के पार्ट नहीं है। देखिए, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसको थोड़ी डिटेल में समझेंगे। सह कहते हैं साथ, टुगेदर। इसमें नौ है, नौ प्लस अवतु प्लस नाव हो गया नाववत। अवतु कहते हैं प्रोटेक्ट। वो परमात्मा नौ हम दोनों को सह साथ टुगेदर प्रोटेक्ट करे। मे द गॉड प्रोटेक्ट अस बोथ टुगेदर। सह टुगेदर, नौ हम दोनों को। भुनक्तु भू धातु, भुज धातु, टू टू नॉरिश, टू नर्चर। वो परमात्मा हम दोनों को साथ साथ नर्चर करे। ये हुआ परमात्मा से प्रार्थना। अब हम क्या करेंगे? सहवीर्यम करवा वही, हम दोनों। अच्छा, ये हम दोनों कौन है? ये तो क्लियर हो गया होगा। हम दोनों मतलब गुरु एंड शिष्य, ये दो एंटिटी हैं। शिष्य तो हजारों हो सकते हैं, पर शिष्य इन जनरल वन एंटिटी, गुरु इन जनरल वन एंटिटी। तो दो एंटिटी, पढ़ाने वाला पढ़ने वाला, है ना। कोई भी ज्ञान, नॉलेज तब तक नॉलेज में कन्वर्ट नहीं होता जब तक दोनों नहीं होते, टीचर एंड स्टूडेंट। केवल टीचर होने से भी ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। केवल क्यूरियस लोग, क्यूरियोसिटी इज सिम्टम ऑफ बिकमिंग ए टीचर स्टूडेंट। विद्यार्थी बनने के लिए जिज्ञासा, जानने की इच्छा जरूरी है। केवल विद्यार्थी या पढ़ने की इच्छा रखने वाले होने से ज्ञान नहीं होता। तो दोनों जब मिलते हैं तो ज्ञान होता है। दोनों को जिंदा रहना जरूरी है, दोनों को हेल्दी रहना जरूरी है, दोनों सही एटीट्यूड के साथ होना जरूरी है ज्ञान को पाने के लिए। इसीलिए पहली पार्ट है कि परमात्मा से प्रार्थना की, हे प्रभु हम दोनों को, स्टूडेंट और टीचर को रक्षा करो, स्टूडेंट और टीचर की केयर करो। ये हुआ प्रार्थना। अब कोई भी ईश्वर से प्रार्थना करो, खाली फ्री का मांगो तो कुछ मिलता नहीं है। यू हैव टू प्रूफ योर सेल्फ कि भाई मैं क्या करूंगा। जैसे आजकल स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स, है ना, वो भी मांगते हैं कि हमें स्पॉन्सर करो, हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। पर वो ये प्राचीन काल के गुरु शिष्यों की तरह होते हैं। वो कहते हैं देखिए आप $1,00,000 हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। फिर वो बताते हैं हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये अचीव करेंगे, ये हमारा गोल है, आप भी हमें हेल्प करो, हम भी काम करेंगे। तो यही इस मंत्र में है, हे प्रभु हमें ये दो, हम क्या करेंगे वो देखिए, हम क्या करेंगे। सहवीर्यम करवा वही, मैं हुई, आप अंग्रेजी आप देख पा रहे हैं, मैं हुई, हम दोनों वर्क टुगेदर विथ ग्रेट एनर्जी। हम मिलके ग्रेट एनर्जी के साथ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? नॉलेज, ज्ञान को बढ़ाएंगे। स्टूडेंट ध्यान से सीखेगा, टीचर ऑनेस्टली सिखाएगा। तेजस्वी नावधीतमस्तु, नौ प्लस अधीतमस्तु। और हम दोनों का, टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य का जो अधीत होगा, जो स्टडी होगा, वो तेजस्वी बने, वो विगोरियस, इफेक्टिव बने। और लास्ट में अपने लिए मां विद्विषा वही। और हे प्रभु हमें गिव अस दैट एबिलिटी, वो सामर्थ्य दो। मां विद्यु, हम एक दूसरे से नफरत ना करे, हेट ना करे। हम एक दूसरे से, टीचर और स्टूडेंट, द्वेष ना करे।
बट वैसे टीचर और स्टूडेंट तो हेट नहीं करते हैं। बात सिर्फ हेट का मतलब हेट नहीं है, अंदर किसी तरह की एक दूसरे के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड ना रखे। इसलिए बड़ा जरूरी होता है डॉक्टर और पेशेंट, लॉयर और कस्टमर, टीचर और स्टूडेंट, इन सब जो इनके बीच में ट्रस्ट और फेथ नहीं होगा तो कभी भी आपका काम नहीं बनेगा। अगर पेशेंट को अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं है तो वो बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। लॉयर पर अगर उसका जो कस्टमर है उसकी भरोसा नहीं है, वो लॉयर को 100% हेल्प नहीं करेगा, अपनी ट्रूथ नहीं बताएगा, तो लॉयर आपको जिता नहीं सकता। इसी तरह और ये वाइस वर्सा भी है ना, डॉक्टर का पेशेंट के ऊपर, लॉयर का अपने कस्टमर को। इसी तरह टीचर एंड स्टूडेंट्स को अगर उस टीचर पर भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड है, तो वो कभी भी नहीं सीख सकता, क्योंकि क्लास में बैठेगा भी उसके दिमाग में कुछ गलत चल रहा होगा। वो कान तो इधर होगा पर दिमाग में बहुत और चल रहा होगा। और यही चीज टीचर की तरफ से भी, टीचर अगर नेगेटिव एटीट्यूड रखता है स्टूडेंट्स के प्रति, वो खुल के बात नहीं करेगा। वो जो उसके अंदर भरा है, जो ज्ञान या जो कुछ है, वो उसको हमेशा छन छन के थोड़ा थोड़ा देगा, बाकी प्रिजर्व रखेगा किसी ऐसे स्टूडेंट के लिए जो उसको पसंद है। ये नेचुरली होता है, ये नेगेटिव थिंग है ना। तो ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्रति कोई हैट्रेड भाव ना रखें, ऐसी सामर्थ्य दो। ओम शांति शांति शांति, ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ कंक्लूडिंग होता है। अब आपको बार बार पता है, शांति मतलब पीस, पीस का मतलब होता है गेटिंग रीड ऑफ सफरिंग, दुख से छुटकारा पाना। और तीन तरह के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक, जो एक्सटर्नल जो भी चीजें हैं उनके कारण जो हमें सफरिंग, पेन, कष्ट होता है। एक्सीडेंट हो गया, किसी ने हमारे साथ कुछ खराब कर दिया, ऑफिस, कोई भी, जो भी मेरे से बाहर जो भी दुनिया है, उनके कारण जो मुझे कष्ट हुआ, वो आधि भौतिक। आधि दैविक, जो जो दुख देवता अर्थात नेचुरल एलिमेंट के कारण होता है, नेचर के कारण होता है, जिसको आप कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज, हमारे हाथ में नहीं है। तूफान आता है, आग लग जाता है, सुनामी आती है, लाइटनिंग होती है, बारिश होता है, फ्लड होता है, इस तरह की चीजें जो देवता मतलब था, देवता यहाँ नेचर, नेचर से रिलेटेड होते हैं, वो दुख। तीसरा आध्यात्मिक, सेल्फ, यहाँ आत्मा का मतलब पर सोल नहीं, अपने कारण, अपने फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली जो सफरिंग है, मतलब किसी एक्सटर्नल चीजों के नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ, एंजाइटी में हूँ, या मैं बीमार हूँ, जो भी ये जो अंदर की इश्यूज हैं, लालच के कारण, लोभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण। देखिए धनी से धनी व्यक्ति, पढ़े लिखे से पढ़े व्यक्ति, उसके पास सब कुछ भी हो तो भी तो आदमी दुखी ही मिलता है। दुखी क्यों मिलता है? आध्यात्मिक दुख ज्यादा है। एक्चुअली सच कहिए, दुनिया में ज्यादातर गरीब लोगों को छोड़ दें, और जिन लोगों के साथ बुरा होता है, एक्सीडेंट या ये, इनका संख्या ज्यादा नहीं है। ज्यादातर हम आध्यात्मिक दुख से ग्रस्त हैं। है ना। तो खैर, ये तीन तरह के दुखों से छूट पाने पर ही आपको एब्सोल्यूट शांति मिलेगी। इसीलिए हम 3 बार शांति बोलते हैं, क्योंकि एक शांति से दूसरी दो अशांत बना रहेगा। तो हे प्रभु, जब शांति तो हमें तीनों से चाहिए। बीमारी तो ठीक हो गई मेरी, पर पत्नी से बन नहीं रही है। पत्नी से तो बनती है पर बाढ़ आ गया। अच्छा, बाढ़ तो नहीं आया, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे तो ठीक है, पड़ोसी की महंगी गाड़ी आ गई और मैं जनेसी में दुखी हूं। तो जितने तरह के दुख हो सकते हैं, दुखों का कारण है, सबसे छुटकारा मिलेगा तभी तो मैं सुकून में जीऊं। ये जो सुकून में जीने के लिए तीन तरह की चीजों से हमें छुटकारा चाहिए। इसीलिए हम रेगुलरली शांति 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 बोलते हैं।
तो सहना भवतु, ये इन्वोकेशन बड़ा प्यारा मंत्र है, इसलिए हम क्लास से आरंभ में भी बोलते हैं, गुरु शिष्य से रिलेटेड मंत्र है। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा, अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु, वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। कुछ उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे संप्रतिष्ठा में तिष्ठा गायब है, वो मैं आपको बताता जाऊं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति, ऐसा है कि एक जगह पर, आजकल तो हिंदुओं में ये कल्चर ही लोप हो गया, एक जगह पर ब्रह्म को समझने वाले, जानने वाले, ब्रह्म के बारे में बताने वाले कुछ लोग इकट्ठा हुए, जिसको आज की भाषा में कहते हैं असेंबली, वर्कशॉप, सेमिनार, है ना, जहां एक ही टॉपिक को, टॉपिक्स जैसे आप होता है ना कि कार्डियोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस, डेंटिस्ट कॉन्फ्रेंस, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस, वो है ना, जैसे हमारे संस्कृत में भी बहुत सारे वैदिक कॉन्फ्रेंस, फिलोसॉफी कॉन्फ्रेंस, आपके अपने अपने इंजीनियरिंग में भी ऐसे हर डिपार्टमेंट में कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें क्या होता है, सेम फील्ड के लोग आते हैं और अलग अलग नए नए टॉपिक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, प्रेजेंटेशंस रखते हैं, अपनी डाउट्स रखते हैं, अपनी रिसर्च रखते हैं, और एक हेल्दी डिलिब्रेशन, डिस्कशन, आर्गुमेंट, ये सब होता है। यही चीज है कि ब्रह्मवाद, एक जगह कुछ ब्रह्म को ठीक ठीक समझने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले लोग इकट्ठा हुए, असेंबली हुई, और उन लोगों ने कुछ क्वेश्चन अपने सामने रखा कि हम इन स्टॉप, ये क्या चीज है, इस पर डिस्कस करते हैं। और वो क्वेश्चन क्या था, किम कारणम, ये जो संसार है, यूनिवर्स है, या जो कुछ भी विजिबल इनविजिबल है, उसका कारण क्या है, उसकी कॉज क्या है, फिर ये ब्रह्म क्या चीज है, व्हाट इज दिस ब्रह्मन, कुतस्म जाता, और ये जो हम लोग हैं, हम कहां से आए, मतलब पैदा होने से पहले हम कहाँ थे, वेयर वेयर बिफोर आवर बर्थ, हम कहां से इस शरीर तक आए, जीवाम के ना, हम क्यों जिंदा है, व्हाट इज लाइफ, मतलब ये जो जिंदा और मुर्दा में क्या फर्क है, कोई अगर लाइफ है क्यों है, कुछ असम प्रतिष्ठा, हम कहाँ एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है धरती पर है, पर वो धरती कहाँ पर है, वो सोलर सिस्टम कहाँ पर है, कहाँ टिके कहाँ है, अधिष्ठिता केन, और किसके द्वारा ये सब चीजें कंट्रोल्ड हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है, कौन इनको सुपरवाइज करता है, कौन इसको मैनेज करता है। सुखे तरेषु वर्तामहे, और ये जो सुख, सुख हैप्पीनेस, इतर सुखेतर मतलब दुख, ये जो सुख और दुख में ये जो हम रहते हैं, ये सिस्टम किसने बनाया, ब्रह्म विदो व्यवस्थाम, ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब ये जो रूल है, लॉ है, सिस्टम है, इसको किसने डेवलप किया, ब्रह्म विदो, ऐसा ब्रह्म को जानने वाले लोग क्वेश्चन करने लगे। जब होता है ना, आपको कोई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो आप पहले क्या करते हैं, आप पहले कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं। देखिए आज का डिस्कशन हम इस पर करेंगे, तो आज का डिस्कशन किस पर होगा, यही कि क्या कारण है, व्हाट इज द कॉज, किम कारणम, ये मेन टॉपिक आज रहेगा। और कारण को उसने क्लासिफाई किया, कॉज को, कि ये ब्रह्म क्या है, कहां से आए। हम सबके मन में क्वेश्चन नहीं होता है, बड़े होने पर बंद हो जाता है, क्योंकि मैं बचपन में, यंग एज में, टीन एज में सबके मन में ये क्वेश्चन आता है, या जब आप डिप्रेशन में जाते हैं या दुखी होकर रहते हैं,
परेशान रहते हैं, तब ये क्वेश्चन आता है कि मैं ये मतलब मरने से पहले, मैं पैदा होने से पहले मेरा क्या स्टेटस था, जब मैं मर जाता हूं, मर जाऊंगा तो क्या होगा मेरे साथ, है ना नहीं। और ये जो है ये क्यों ऐसा है, मतलब क्यों ये तड़प रहा है, क्यों ये खुश है, क्यों हाथी हाथी है, कोई इंसान इंसान है, कोई अंधा क्यों है, कोई सुंदर क्यों, अच्छे आंख वाला क्यों है, ये क्या है स्थिति। ये जो लाइफ जिसको कहते हैं, ये लाइफ क्या चीज होता है, के न जीवाम, किसके कारण से हम जिंदा होते हैं और किसके कारण से कोई मरा हुआ होता है, कौन इन सब चीजों को हैंडल करता है, कोई इनविजिबल है, विजिबल है। और हम सुख दुख में क्यों रहते हैं, हम तो हमेशा सुख में रह सकते, हम तो चाहते हैं हमेशा सुख में रहे, फिर सुख दुख में क्यों रहते हैं। अगर रहते हैं तो कौन डिसाइड कर रहा है, मैं तो नहीं चाहता हूं मैं दुख में रहूं, तो हु इज दैट पर्सन हु डिसाइड्स। और अगर कोई सिस्टम है, व्यवस्था, ये जो अगर ये कोई रूल या कोई सिस्टम है, वो सिस्टम किसने बनाया, क्यों बनाया, कहां बैठ के बनाया, इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। और हम भी डिस्कस करेंगे पूरे श्वेताश्वेतर उपनिषद में। आज तो क्वेश्चन रखा, इन क्वेश्चनों का आंसर हम अगले बार से जाने। आप पूछिए। जी आचार्य जी, मैं जस्ट आई वाज क्यूरियस के पहले जो हमने ये जाना था कि जो 4 वेद हैं वो ईश्वर के द्वारा दिया गया था उनका ज्ञान, पर थैंक्स गिविंग पर जब हमने वो किया वेदों का, तो उसमें बताया गया कि कौन सा वेद किस ऋषि ने लिखा था। सो इसका मतलब कि देयर इज एन ऑथर फॉर ईच वेद। और आज मुझे ये उपनिषद का भी इट्स अ काइंड ऑफ न्यूज टू मी। मुझे यही लगता था कि हमारे ऋषियों ने इतनी कंट्रीब्यूशन की, पर इतना वो दे डिडंट टेक द क्रेडिट, अपना उसमें नाम नहीं लिखकर। पर यू टोल्ड के उपनिषद भी जो ऋषियों के नाम ने अपने नाम पर रखते हैं। अच्छा, ये दो क्वेश्चन में अलग अलग हैंडल करते हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो थैंक्स गिविंग या जब भी आपको मैं बताया जाता है 4 ऋषियों का नाम, जैसे सत्संग हॉल में भी आएंगे, वहां 4 ऋषियों का नाम लिखा है। सो दे आर नॉट द ऑथर्स, they are the rishi, those who have seen that knowledge, seen मतलब those who realized it, है ना नहीं। तो वो जो रियलाइज, जिनके थ्रू ज्ञान रिवील्ड हुआ, वो उन ऋषियों का नाम है, तो ऑथर नहीं, पहली चीज। दूसरा, ये जो उपनिषदों का नाम आप कह रहे हैं, कठोपनिषद, कठ, ऐतरेय, तैतरेय, या आज जो पढ़ा, इनका नाम उस समय नहीं था, उस समय इनका कोई नाम नहीं था। ये ये किसी बुक में नहीं लिखा, श्वेताश्वेतर उपनिषद में कहीं नहीं लिखा कि इस बुक का नाम श्वेताश्वेतर उपनिषद है, इसका नाम कठोपनिषद है। ये सब चीजें आगे जाकर, मे बी आगे मतलब हंड्रेड्स नहीं, मे बी मिलेनियम्स मिलेनियम्स के बाद जो विद्वान आचार्य लोग आए, उन्होंने इसका नाम दिया। सब वो जो व्यास महाभारत में आए, या जो दूसरे ऋषि मुनि जो बहुत बाद में आए, उन्होंने अपना जो भी उनकी सोर्स ऑफ फाइंडिंग थी, जो भी वो उन दिनों भी तो स्कॉलर रिसर्च करते थे, तो उन्होंने फाइंड किया कि अच्छा ये इस ऋषि का पता लगा है, तो इसके नाम से वो उपनिषद रखा गया। जिसका पता नहीं चला वो छोड़ दिया गया। इवन जैसे कि हम योग दर्शन, सांख्य दर्शन आदि जो पढ़ते हैं, ये तो बहुत लेटर पीरियड में लिखे गए। ध्यान रखिए, इनका भी राइटर का नाम उस बुक्स में नहीं है। That's what I thought. ये केवल उपनिषद नहीं, इन दर्शन शास्त्र तो छोड़िए, इवन जो व्याकरण, पाणिनि मुनि, इनका नाम व्याकरण में कहीं नहीं है, वो अपने ग्रंथों में। वो तो 200 साल के बाद, या कोई उनके कंटेम्प्ररी जो जिसने अपना कुछ लिखा, उसने लिखा कि वो पाणिनि नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। अच्छा, वो पतंजलि नामक व्यक्ति जिन्होंने योग, तो ये सेकेंडरी जो रेफरेंस है, उससे हमें पता लगा कि अच्छा, वेदांत को इसने लिखा, योग को इसने लिखा, इसको इसने लिखा। ये अब जिन बुक्स की मैं नाम ले रहा हूं, दर्शन या व्याकरण, ये तो 2-3 हजार साल पहले के लिखे गए, उनमें भी किसी ने नहीं लिखा।
तो वेद उपनिषद को तो सवाल ही नहीं उठता। इवन महाभारत रामायण में भी व्यास ने खुद नहीं लिखा अपना नाम, वो भी बाद में उनके शिष्य प्रशिष्य वगैरह ने लिखा कि ये व्यास के द्वारा बताया गया है। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। हाँ जी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।